ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये समसा। नमः सुमेशाय स्वानुत्तजकास केशवाय सर्वभक्तरक्ष। भय से बचने की कोशिश मत करो, अज्ञान दूर करो। जब तक अज्ञान है, अभी बताया ध्रुव बंदी है, भय ध्रुव बंदी। 20 साल पहले किसी आतंकवादी ने तुमको धमकी दी, हम तुमको निपटा देंगे। जिस गली में धमकी दी थी उस गली में 20 साल तक जब जब जाती तभी तब डर लगता है। जब नहीं जाती तब डर नहीं लगता है, नहीं, जब जाती तभी डर लगता है। अर्थात उस समय डर व्यक्त हो जाए। डर व्यक्त होता है। हम डर की व्यक्तता से डरते ही, हम डर के कारणों से नहीं डरते। कुछ कहना है, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात कहना है, समझ जाओ तो। हमारी बुराई हो गई, इससे डरते हैं, बुराई के कारणों से नहीं डरते। कोई हमारी बुराई करके तो बता, करो हमारी बुराई। अब अज्ञान है, ये हम है ना, तो पहला अज्ञान तो यही है। और जो हम है उसका तो गुणगान भगवान कर रहे। अनंत भगवान, केवली भगवान मेरा गुणगान कर रहे। ये द्वादशांग मेरी गुणगान के लिए है। तो आत्मा को नहीं समझते, आत्मा की महिमा नहीं करते, ये बताने के लिए करना नहीं योग है। आत्मा को समझ जाओगे तो इतना अच्छा आचरण होगा, ये चढ़ना नहीं योग है। आत्मा को समझने पर तुम्हारा ऐसा गुणगान होगा, कथा प्रथमान योग है। तुम्हें आत्मा को नहीं जानती। हमें तो एक सेकंड की समस्या नहीं, बुराई हो क्या सकती। और जिसकी बुराई हो रही वो तो अजीब है, वो तो उदय है। जैसे क्रोध प्रकृति का उदय, तो क्रोध आया और तुमने उसकी बुराई की, तो क्रोध तो अजीब तत्व का नाम है। क्रोध जीव तत्व का नाम थोड़ी है। आश्रबंध का नाम ही क्रोध, कसाय प्रकृति है। उदय की तरफ से कहे तो भी अजीब है। कर्म प्रकृति कसाय, कसाय नामी कर्म प्रकृति, तो अजीब। और उदय में जो काम होगा वो भी अजीब, आश्रबंध तत्व। बताओ हमारी बुराई कर कैसे सकती। हमें डांट दिया, तुम पहले हो कौन, संबित दर्शन करो, तुम हो कौन, तुम्हें डांटने वाला पैदा नहीं हुआ। हम तो 17 से पढ़ा चुके पिछले सालों में। दुखी व्यक्ति को दुख व्यक्त करने का अधिकार है। हम बुराई करने वाले की बुराई नहीं मानते। बेचारा दुखी है इसलिए कह रहा है, पीड़ा सही नहीं जाती इसलिए पीड़ा प्रकट कर रहा है। हमें बुराई करने वाले कहीं बुरे नहीं लगते, लेकिन तुम लोगों को लग जाते हैं हमें बुराई कर रहे। तुम कौन हो पहले नक्की करो। समझ गए। तो भय से मत डरो, भय के कारणों से डरो। जिन कारणों से भय होता है, क्यों तुम्हें पुलिस का डर लगता है? नहीं। जो व्यक्ति ये कह रहा है मुझे पुलिस का डर नहीं है, इसका मतलब है वो चोरी नहीं करता। चोरी करने वाले को पुलिस का भय हो, मिलावट करने वाले को पुलिस का भय हो, भ्रष्टाचार करने वाले को पुलिस का भय हो, निर्दोष को कार्य का भय।
निर्दोष को क्या कर है? ऐसे निर्दोष गाय को देखने वाले को क्या कर रहा है? यदि वाणी खराब निकली तो क्षमा मांग ली, व्यवहार है क्षमा मांग ली, हमका दिक्कत है, हम तो निर्दोष ही हैं। और सुनो, क्षमा मांगने पर निर्दोष हो गए। व्यवहार व्यवहार निश्चय से तो निर्दोष है ही, और क्षमा मांगने पर व्यवहार में निर्दोष हो गए। डर अर्थात भय अर्थात सावधानी। सावधानी मतलब बता दिया सुबह, अज्ञान से बचो। अभी तो एक है ना अज्ञान, उसके कारण अज्ञान है। बुराई करने पहले बहुत चर्चा हुई, इसलिए रिपीट नहीं कर रही। बुराई हो, भाई के प्रवचन पहले सुन लो। बुराई करने वाला बड़ा उपकारी है। जिन दोषों पर हमारी नजर नहीं जाती मोह के कारण, वह उसको ज्ञान करा देता है। आपको अपने दोष मालूम नहीं पड़ते, लेकिन सामने वाला बताता है तो आप सूझने को बाध्य हो जाते हो। अरे हाँ, फिर भी लगे कि हमारी गलती नहीं है, तो ये सोचो ऐसे व्यवहार कोई तुमसे करे तो कैसा होगा। भोजन करते समय कोई तुम्हें चाय जैसे उलाहना दे दे, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे मन का भोजन नहीं बने तुम्हें कैसा लगेगा? तो सामने वाले की भी सोचो, उसके मन का भोजन नहीं बनेगा तो कैसा लगेगा। यहाँ लाल मिर्च नहीं चलेगी, अरे ऐसा नियम नहीं, लाल मिर्च कोई 70 कोड़ा कोड़ी है नहीं, माँ की तरह होती, एक दो की व्यवस्था ऐसे कर दी। जो उपवन कहलाता है, उपवन ध्यान रखना, साधर्मियों में आपस में उपवन होता है, और कहीं उपवन नहीं कर रहे हम, तो दुनिया से नहीं कह रहे, आपस में 10 जनों से कह रहे, किसी से मत कहो। आप परिवार की तरह रहो, परिवार की तरह। जी हमारा बच्चा है, हमारा भैया है, हमारी बिटिया है, सो इनके दोष मिटाना है, इन्हें नहीं मिटाना है। परसों नरसों कहा था, परसों कहा था, साधर्मी प्रतिस्पर्धी नहीं आपस में। अपने को अच्छा होने के लिए दूसरे का बुरा करना जरूरी नहीं। इस भवन में हम सबसे अच्छे हैं और सब खराब हैं, ऐसा नहीं, सब अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। मोक्ष मार्ग में सब अच्छे हैं। रविन्द्र साकाचार्य जी में लिखा है, जिनमें दोष है, कसाई है, कर्म है, उदय है, कमियां बहुत है, उनका देख करके उपहास मत करो। कभी हम भी तो ऐसे ही थे, कभी ऐसी अज्ञान अवस्था हमारी भी तो थी, कभी ऐसी पाप के उदय हमारे भी तो आए थे। पाप के उदय में और प्रेम करो। पाप का उदय का मतलब बता सकते हैं कोई? पाप का उदय के बोल, पाप का उदय किसे कहते? हम पाप के उदय को भी नहीं समझते। ये लगता है कोई गरीब हो जाए, कोई आंख फूट जाए, कोई बीमार हो जाए, तो फिर उसको दया करो। रुक जा बता रहे, तो हमें लगता है उसको दया करो। गरीब है, भूखा प्यासा है, हाथ पैर टूट गए, दया कर। नहीं, क्रोध मान माया लोग पाप प्रकृति है। पाप के उदय में कोई क्रोध करता है, उसको दया कर। और समझ में क्या कह रहे हैं? घातिया कर्म क्या है? पाप प्रकृतियां हैं सारी। और पाप का उदय माने कसाय का उदय। वो कसाय के उदय में दया करने लायक है, क्रोध करने लायक नहीं, बुराइयां करने लायक नहीं है। तुम्हारे पाप का उदय कभी नहीं आएगा, तुम्हें दूसरे क्रोध की बुराई क्यों करती हो? ये बताओ, इस क्रोध से जी कैसे बचे और अपन कैसे बचे? जैसे अब्रह्म के दोस्त दूसरों के देख देख के हमें समझ में आई, अरे ये नहीं बच पाए तो हम कैसे बचे, और ये बच गए तो कैसे बचे? सारी दुनिया के अब्रह्म के दोस्त देखे, साधुओं से लेके नीचे ऊपर सब बदनाम, हम इससे कैसे बचे? बचने की कोशिश करो और बचाने की कोशिश करो, बदनाम करने की कोशिश मत करो। ध्यान रखना, संकट में आप अकेले खड़े रह जाओ। फिर कह रहे अभी भी आपके दिमाग में नहीं आ रही कि समाधि इन्हीं के बीच में होना है। आप कब तक दूसरों की बुराई इनसे इनकी इनसे इनकी इनकी इनसे क्या फायदा होगा इससे? सारे देश को कह रहे हैं बात, कभी मत कर, समाधि इनके बीच में होनी है। पाप के उदय में आप अकेले, मालूम है पाप के उदय कोई साथ नहीं देता कितना बुरा लगता है। पूरा परिवार साथ नहीं देता, समाज साथ नहीं देता, साधर्मी साथ नहीं देते, कैसा लगता वो सोचो। सीता अकेली खड़ी थी, काय का फल था सीता को? काय का फल था? मुनि भगवंतों की और आरिका माता जी की बुराई तो की थी, एक अनुमान ज्ञान से, ओ बस एक अनुमान ज्ञान से।
रत्नकर साहबाचार्य जी क्या लिखे हैं, दूसरों की सच्ची दूसरी मुंह तो छिपाएगी, झूठे दोस्त तो लगाना ही नहीं। लिखा है, पढ़ो। सच्चे दोस्त हों तो भी छिपा देना, झूठे तो लगाना ही नहीं, सच्चे क्यों छिपा देना। इससे धर्मी धर्मात्मा बदनाम होंगे, मार्ग बदनाम होगा, ना हम परमानेंट रहेंगे ना तुम परमानेंट रहोगे। जैसे अखबार में छपा दिए, एक साहित्य में छपा दिए एकदम खराब, अब तुम भी मर गए तो 150 साल में हम भी मर गए, और साहित्य छपा हुआ रह गया, तो मार्ग बदनाम होता है। देखो ब्रह्मचारी कितने खराब है, जैन साधर्मी कितने खराब है, जैन त्यागी कितने खराब है। नहीं, कभी मत करो, बोलो भी मत, लिखो भी मत। हाँ, एक काम करो, अपने में ऐसे दोष नहीं आए, पहले लिखा है सब रत्न साहब, ऐसे दोष अपने में नहीं आ जाए। नंबर 2, और फिर यदि भला मंद कसाई जाने, सामने वाले को मंद कसाई जाने, तो उसको प्रेम से समझाए, प्रेम से उसके दोष मिटाने का उपाय करे। रत्न साहबाचार्य पढ़ो, मैंने ये मत समझो हम तो सही सही कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। अरे जिसका फल खराब है वो झूठ है, जिसमें हम दुखी हो जाए वो झूठ है, और जिसमें और दूसरे लोग भी दुखी हो जाए वो झूठ है। बिल्कुल सही। झूठ का मतलब समझते, पढ़ो, अभी पढ़ा चुके, अभी कहाँ पढ़ा है, 5 पाप, 5 पाप चलाए थे। अपन झूठ का मतलब नहीं समझे, तुमने आंखों से देखा है, कान से सुना है, वो सत्य नहीं है। 24 घंटे कोई क्रोध नहीं करता है, 24 घंटे एक बार क्रोध देख करके आप क्रोध की तो बदनामी कर दी, अच्छे की। एक काम करो, फिर 90% प्रशंसा करो, सबको मिले बताओ, अच्छी बात बताओ। 90% दिन भर 90% अच्छे काम थी, 10% गलत थी, 10 बता देंगे, 90 खा जाएंगे। इससे बड़ा महापाप क्या होगा, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। कैसे निकल पाता है कोई संसार में से, सागर में से। हमें तो बस ये लग रहा है हमारी बुद्धि सही है, हम केवली हैं, हम सही बोल रहे हैं, सही नहीं बोलते हो। झूठ वह है जिससे हम दुखी हों, जिससे सामने वाला दुखी हो, और जिससे बहुत लंबे समय तक तनाव हो जाए। हम सुना रहे सत्य सत्य, हम कौन सी बात, हमें मालूम तो हमें कमियां हैं, हम तो नहीं कोई से कहने जाते। क्या अभी तुम्हारी कमी तुम्हारे पिताजी से कहें, फिर भैया से कहें, फिर चाचा से, तुम्हें कितना बुरा लगे। अरे हम तुम्हें बुरा कह देंगे, और नहीं मानोगे तो इंतजार करेंगे धैर्य से, जब तुम्हारी मन का साहब होगी तब समझा। मैं बड़े बुजुर्ग बनने की कोशिश करो, घर परिवार चलाने की कोशिश करो, संघ चलाना ऐसे ही नहीं है। लगी जवान तलुआ से दे मारी, और सबूत इकट्ठे करते, बेबीन की बुराई कर रहे थे, बेबीन की बुराई कर रहे थे, जेबीन की बुराई कर रहे थे, जीत क्या सुना, मिथ्या दृष्टि 99% है, वे केवली की भी बुराई करते हैं। बुराई करने वालों का समूह हो जाने से सत्य मार्ग सत्य नहीं, खटाब गलत नहीं हो जाता। शीलवान सती अकेली थी, अंजना, और सारा अपोजिट था। सीता अपोजिट में खड़ी थी, सब द्रौपदी सब अपोजिट में खड़ी थी, लेकिन सही 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 थे बस। धैर्य रखो, यदि सही हो तो तुम्हारी चलेगी, सही हो तो तुम्हारा प्रभाव चलेगा। हमने क्या कहा, भय से मत डरो, भय के कारणों से डरो। भय के कारण क्या है, अज्ञान। सबसे पहले तो आत्मा का ही अज्ञान है, फिर उदय का ज्ञान है, बंध का ज्ञान है, गुणस्थान का ज्ञान है। कितने अज्ञान है, कोई 2-4 एक आधा ज्ञान है। हमने तो परमानेंट ही माली, ये तो बिल्कुल सुधरेगा ही नहीं, सुधारने की कोशिश भी नहीं और सुधरना भी नहीं। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत किसी भी जीव के बारे में कह रहे, किसी भी जीव, सबके दिमाग में कोई ना कोई जीव ऐसा है जिससे हम बात नहीं कर सकते, कोई ना कोई जीव ऐसा है जिससे हम ऐसा लगता है बहुत खराब आदमी, इनका तो 3 काल में कल्याण नहीं हो। झूठ बोलते हो, अन्य चोर का कल्याण हो सकता है जो उनसे खराब है। सोचो, कभी ऐसे वचन मत बोलो, इनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। सुनो, कसाय मिटते ही कल्याण होगा, कसाय मिटते ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ, मिटते ही नहीं, कसायों से भिन्न देखते ही। बहुत बढ़िया। क्या कहे, कसायों से भिन्न देखते ही मैंने सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, और कसाय मिटेगी जब तो मोक्ष ही हो जाएगा। पापोदय समझ में आया किसी को? पापोदय मतलब क्रोध मान माया में ढल रहा है, ये मिथ्यात्व पाप का उदय है। दया करो, भयंकर मिथ्यात्व का उदय माने भयंकर पाप का उदय। इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो सत्य मानोगे, मारे जाओगे।
कान से सुने हुए सत्य मानोगे मारे जाओगे। कभी भी धर्मात्माओं का साधर्मियों का विश्वास मत करो, मत करो, मत करो। तह में जाओ, थोड़े तह में जाओ। इतने कच्चे कान के नहीं बनो और आंखों के कच्चे मत बनो। अच्छी भाषा में बोलो, इंद्रिय ज्ञान के कच्चे मत बनो। बहुत सुंदर। हमें तो विश्व में कोई दुख का कारण नहीं दिखाई दे रहा। बताओ लाओ कहानी, बताओ कौन खराब है, कौन खराब है बताओ। फिर कह रहे अज्ञान खराब है। क्या अज्ञान बता दिया, गुणस्थान का पता नहीं। जिस गुणस्थान में क्रोध नहीं रुकता उधर क्रोध रुकना चाह रहे, ये अज्ञान ही तो है। क्यों तुम गुस्सा नहीं आना चाहिए? अभी कहा था सुबह 14 गुणस्थान भी होगा ना तो कैसे इससे आई क्या कर आई। हमने तो इसलिए कल कहा था दूसरों के भी मोह का आदर करो, अनादर मत करो। भगवान आत्मा का अनादर मत करो। ऐसे ही मोह कल अपने भी होना है, रात में सपना भी हो जाता है, कसाई अपनी भी हो जाती है। पापोदय समझ गए? पापोदय की मिथ्या परिभाषा है और असाता वेद नहीं। ये बेचारे गरीब हमने दया कर दी, नहीं नहीं बेचारे मिथ्या दृष्टि हमने दया करी। बेचारे क्रोध का तीर होता है, बेचारा समझ नहीं पाते। कैसे कैसे बढ़िया शब्द लिखे करुणा के। क्रोधांत व्यक्ति है बेचारा, अंधा, उस बेचारे को सूझ नहीं रहा। क्रोध में अंधा है बेचारा, सूझ नहीं रहा। तो दया करो। 3 बार कह दिया, पाप का उधर समझना हंसी रहता। उसने लिखा है सम्यक दृष्टि इंद्र के भोगों पर दया करती। क्या लगे? इंद्र के भोगों में दया करती है। इंद्र ऊपर जिसे दया आती है, सम्यक दृष्टि को ज्ञानियों को पढ़ ले। बनारसी दास जी का है। हाँ, प्रशंसा को गाली के समान समझते। हाँ, मीच तो कनक जाके, हाँ मीच सी मिताई। ऐसे लगता है मृत्यु से लगती है मित्रता वगैरह। इंद्र के भोग ऐसे लगती है, दया आती है। इंद्र के ऊपर दया लिखी है, देवों पे दया लिखी है। पुण्य का होता है जबकि, लेकिन ऐसे लिख रहे हैं बेचारे, दया लिखी, दया। जब फिर कह रहे आपको अज्ञान है, हम फिर कह रहे हैं आज के बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो, कोई बुराई नहीं करेंगे। हमें बता कर अज्ञान दूर कर लो पहले। जिस गुणस्थान में होता है तो होता ही है ना वो। हम किसी का बचाव थोड़ी कर रहे हैं, हम तो आत्मा का बचाव कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि पक्षपात कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे, इनकी बात सुन ली, उनकी सुन ली, इनकी नहीं सुनी। हम कोई कह रहे, हम तो सबकी आत्मा ही कह रहे हैं। और बोलना सभी सीखो। 5 साल के अंदर सीख जाओ, 5 साल का कोर्स है अभी। लिखना सीख जाओ, कहना सीख जाओ, सबको संभालना सीख जाओ। सुनो, सबको नहीं संभाल रहे, तुम अपने को संभाल रहे हो। हमने पहले ही कहा था, हाँ, एक दर दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। आप दूसरों से प्रेम करते तो आप ही प्रसन्न रहते, नहीं आप कोई टेंशन रहेगी। अब ये बात हो गई है ना। अब अपने को नामकरण की चर्चा करना है। आयु की चर्चा पूरी हुई। अब हुई तो क्या है, आयु में भी बहुत बातें हैं, लेकिन जो समझ लेना सारे। अपन अब गति नामकरण, 4 गति के नामकरण, फिर एक इंद्रिय जाति वगैरह, ये सब नामकरण है। इसमें हमें कुछ कहना है। एक तो द्रव्य और भाव से लगेंगे तो बैराग आएगा। द्रव्य और भाव से, द्रव्य से संगी पंचेंद्रिय, द्रव्य से तो संगी पंचेंद्रिय, और भाव से एक इंद्रिय। जड़ता को सुख मानती है। क्या बोल गए हम? क्या बोला? अच्छे बेटे बढ़िया, अच्छे बोल जवाब बढ़िया। जड़ता सुनना सभी लोग 3-4 बार सीखा। जड़ता से सुख मानते, खाए पिए सो गए, पड़े रहे 4 घंटा बेहोश से, जी सुख मानते। ये एक इंद्रिय है। प्रमादी जीव एक इंद्रिय है। जीवन जीवन लगता है। बस ऐसा लगता है भाई इसको कूलर मिल जाए, इसको पंखा मिल जाए, गद्दा मिल गया, अरे बहुत सुखी है। बहुत सुखी नहीं हो, एक इंद्रिय का जैसे जीवन जी रहे हो। संगी पंचेंद्रिय हो, अप्रमत्त रहो, निष्प्रमाद रहो, खूब आचरण करो, खूब प्रसन्न रहो। पंडित साहब तो बताते थे, रतनगढ़ साहब का चार्ज बार बार, रतनगढ़ साहब का चार्ज में लिखा है, मीठे बोल बोल भी कोई मोल ना ही लगे। अरे त्रियंत गति तो बोल ही नहीं सकती। कुछ समझ आए जल्दी से, क्या करें? त्रियंत गति बोल नहीं सकते,
तुम भी अच्छे वचन नहीं बोल सकते तो त्रियंत गति है। भाव से त्रियंत। और हम एक बार फिर कह रहे, द्वेष अमेरिका वालों से नहीं होगा, द्वेष पाकिस्तान वालों से नहीं होगा, जहां पर बैठे नहीं इन्हीं में होगा। होगा, हम फिर कह रहे होगा, हम ये नहीं कह रहे नहीं होगा, होगा ही। आपस में ही अच्छे बुरे लगेंगे, कहो चाहे मत करो, अंदर में तो लगेगी। अच्छा भी लगेगा तो यही लगेगा, और बुरा भी लगेगा तो यही लगेगा। अब इसमें बुराई का है, हमें तो पता है यही लगेगी बुराई। ये बच्चे कई बार कहते भाई साहब हमें आपके ऊपर गुस्सा आ रही है, हमें ऊपर गुस्सा ही आ रही, कोई बात पूछ लो, आज तक हमने नाराजगी नहीं व्यक्त करी। कोई बात नहीं बेटा, कह लो, हल्के हो जा, फिर शांति सोच लेना, सोच लेना। मैंने ये समझो जैसे पंडित साहब के खिलाफ सारा समाज था, तो पंडित साहब का गुरु बन के आता था, आप ये मत किया करो तो अच्छा लगेगा, आप ये मत, ऐसे हमसे भी कहते हैं आप ये मत किया करो तो अच्छा लगेगा। नहीं भाई, जो हमें मत सिखा, हमारे गुणस्थान में तो हो गया, हम क्या करें, होता है, हम क्या करेंगे। बिल्कुल हम तो खुल के कह देते, हमें क्रिकेट की रुचि थी, है, अभी भी है, अब है हम क्या करेंगे। हमें फला की रुचि है, मतलब अखबार पढ़ने की रुचि है, कक्षा 5 से पढ़ती चली आ रही, और पूरे कॉलेज में उसके बल पे जिंदा है। और सही बताऊं, समाचार पत्रों ने ही मुझे विरक्त किया है। पूरे देश विदेश के जो समाचार हैं तुम लोग पढ़ते नहीं हो, इसलिए तुम्हें बिल्कुल क्या कह रहे, अच्छे शब्द नहीं, बहुत गंदी सोच है, बहुत ही गंदी सोच है। मैं बार बार कहता हूँ चंदन वाला पढ़ो, अनंतमती पढ़ो, पढ़ो एक बार। कहा कि दुख है, जबरन दुख है, हमारे मन की खटाई नहीं बनी, बस रोत रहो, हमारे मन की मिठाई नहीं बनी है। फिर पढ़ो पाप की उदय क्या होती है। 3 साल से युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, 3.5 साल से। आप एक घर की रोटी की स्थिति सोच सकते हो, महंगाई की स्थिति सोच सकते हो, खेतों की स्थिति सोच सकते हो। कैसे कहते 3-3.5 साल का युद्ध चल रहा है, छोटा सा देश है, कर्जे में दबता जा रहा है, दूसरों से हथियार ले लेके लड़ रहे। कश्मीर की क्या समझते, पढ़ो एक कश्मीर में रहना क्या समझ के, पढ़ती नहीं है, बुद्धि नहीं है, आपस में कुचल कुचल होती रहती है। राग देश होगा, हम फिर कह रहे होगा, हम नहीं कह रहे नहीं होगा, गुणस्थान का ज्ञान करो। काय की बात चल रही थी तो अभी अंतिम बात, मीठा बोल नहीं बोल रहे ना, त्रियंश है, पढ़ो ग्रंथ पढ़ो, अज्ञान है ना, अच्छा अच्छी बोल लो, फिर नहीं बोलने का मौका मिलेगा वहां त्रियंश में, अच्छी बोलो। अभी मैं क्या होता हूँ, इसमें खड़े होकर पढ़ाऊँ ना जेनोपैथी, नवकषाय और ये सब जुगुप्सा वगैरह, इनका जेनोपैथी में बहुत स्थान है। मैं तो ये पढ़ाना चाह रहा हूँ संगन वगैरह, ये 10 प्राण, हमारी जेनोपैथी में 10 प्राण है, एक एक पे टीका करने लायक है जेनोपैथी में। रो क्यों रोते, रोता कौन है, जिसका मन बल कमजोर है, जरा नहीं सुन पाते, जरा नहीं सोच पाते, जरा में घबरा जाते, कभी विचार ही नहीं किए वो ये उपाधि क्या होगा, भविष्य क्या होगा, संकट क्या होगा, जरा सी अनुकूलता में कमी आई, ये संकट है। संकट तो झांसी की रानी को आया था संकट, तो महाराणा प्रताप को आया था संकट, तुम्हें कहा कि संकट है। 99% पुण्य के उदय में कर रहा है, समझो। अब पढ़ो ला, हम बता दे तुम्हें कितने पाप हो जाए, भयंकर पाप। अभी नरक नहीं कह रहे, मनुष्य गति कह रहे हैं। खुशी से आनंद से मोक्ष मार्ग में चलो भाई। तो गति हो गई, गति एक इंद्री दो इंद्री जाति, गति जाति है ना, ये सब ये नामकरण की रचना है। अब से मुझे एक पॉइंट और बताना है, ध्यान सुनो। देखो इन भावों का कर्ता मैं नहीं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, इन भावों का कर्ता मैं नहीं, इन भावों का कर्ता नामकरण। जैसे स्त्रियों की स्त्रियों जैसे भाव होते, पुरुषों के पुरुषों जैसे भाव होते, वे दोनों आत्मा के भाव नहीं है, वो गति के भाव। तुम गति के भाव को आत्मा के भाव मत मानो, हम बहुत कंजूस हैं, अरे कंजूस मंजूस तुम नहीं है, तुम तो आत्मा हो। वो कर्म की प्रकृति पड़ी है एक अंदर में, प्रकृति पड़ी है। माने सम्यक दृष्टि स्त्री भी होगी ना तो भी
मिथ्या दृष्टि पति में भी रमने का भाव आएगा, उसे खुश करने का भाव आएगा, उसकी खुश करेगी बस। क्या करेगी जी मत सोचो, ये भी रोकने की कोशिश मत करो। हम बहुत पापी हैं, हम बहुत कामी हैं, हम बहुत कामी वामी नहीं हो। और उस वेद का उदय तो स्त्री में रमने का भाव आएगा। 10-12 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। बच्चियां हैं तो बच्चों के प्रति आएगा। अब इस सत्य को समझ करके बैरिकेड लगाओ। ये मत सोचो हमारी लड़की तो 18 साल की 25 साल की बिल्कुल दूध की दुली है, वह कच्चू नहीं हो रहे। ऐसे नहीं है, 10-12 साल की उम्र से बच्चे हैरान होने लगते हैं। अब इस सत्य को समझ करके गति नाम कर्म का फायदा उठाओ, चढ़ना नहीं। फायदा उठाओ, इधर से परेशान नहीं हो कि हम खराब हैं, ये हमारे भाव नहीं है। यह स्त्री नामकर्म है ना, सारे नामकर्म गति जाति ये नामकर्म है सर, इनकी रचना हुई है, हमारा इसमें कुछ नहीं। आत्मा मात्र ज्ञाता है, ये द्रव्यानुयोग हो गए। कर्णानुयोग से ये इनके परिणाम है, निमित्त नैतिक परिणाम है, आएंगे ऐसा जान करके चरणानुयोग में फायदा उठाओ। सील की 9-8 पाल स्ट्रिक्ट रहो। 10-12 साल के बच्चे को साथ नहीं खेलना चाहिए, दोस्ती नहीं करने देना चाहिए। मम्मी पापा इतने भोंदू हैं, वो उसका बॉयफ्रेंड है। तुम्हें पता है बॉयफ्रेंड माने इलीगल हस्बैंड नहीं, बॉयफ्रेंड है। और कोई नहीं कह भी दे तुम्हारी लड़की लड़कों के साथ घूम रही थी, तुम बदनाम कर रहे हो। नहीं, तुम्हारी लड़की बहुत अच्छा काम कर रही मैंने ऐसे बिल्कुल बहुत ही होती, उन्हें ये नहीं समझ आती लड़की लड़के अकेले बाग में बैठे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, थोड़ी स्पर्श कर रहे होंगे, थोड़ी कछु आगे बातचीत हो रही होगी, थोड़ी कछु लिखा पढ़ी हो रही होगी, मोबाइल थोड़ी चैटिंग हो रही होगी। जब लुट पिट जाते हैं, ओ तूने मेरा मुंह काला कराया। सुनो, लड़की ने माँ बाप का मुंह काला नहीं कराया, माँ बाप की अज्ञानता ने मुंह काला कराया। हमें पहले कह रहे हैं 10-12 साल की उम्र से बैरिकेड होनी चाहिए, सील की 9-8 होना चाहिए। आते ही ना हम तो दूध के दूध। कई बार ऐसे लोग, हमारे परिणाम खराब नहीं, हमें परिणाम नहीं उदय खराब है। हमें पता है परिणाम कोई तुम्हारी शादी करने के नहीं, ब्रह्मचारी होगी, लेकिन उदय खराब है। रुद्र की उत्पत्ति एक जरा सी गलती में हो गई। ये शिक्षाएं प्रथमानियोग की, सील की बात नहीं तोड़ो। ऐसे जैसे इसकी पता है, ऐसी हर चीज में लगाना। क्षुधा वेदनी कर्म, क्षुधा वेदनी की वजह भूख लगती है, हम ज्यादा खाते हैं, ये मत सोचो क्षुधा वेदनी का हो जाए। बहुत सारी चीजें हैं। जठराग्नि तीव्र है, जठराग्नि तीव्र है तो जल्दी खाया वो पच जाएगा, क्या करो। तो अपन नहीं खराब है। कई लोग ऐसे कहते हैं हम बहुत खराब है, कितनी रोटी खाते फिर भी भूख लगा जाए। अरे तुम काम खराब है, जठराग्नि खराब है। मैंने ऐसे नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं ये आपको रिलैक्स करती है। हाँ, उसको अपनी मानोगे तो इंसल्ट लगेगी। सब हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, कितने खहुआ हैं, सब हमारी मजाक उड़ा रहे। हे भगवान, अब कम खाने लगे। ठीक है, निदान बंद करोगे, त्रियंत गति एक ऐसी होती है वो कम खाती, ऐसी त्रियंत गति हो जाएगी। थोड़े दान मान ज्यादा करोगे, पूजा पाठ में तो पास करोगे, तो वो भूमि में चले जाओगे, वहां इतना से खाओगे। अरे कम खाने से महान नहीं होती और ज्यादा खाने से कोई दीन नहीं होती, ये तो हो जाए की चीज। हम एक बात कह रहे, भीम की भी तो बदनामी होती थी, भीम तो मोक्ष चले गए ज्यादा खाते कहते हैं ना भीम के मेरा मतलब है, कभी इसमें हीनता नहीं करो। हम ज्यादा खाते या कम खाते, ये भी मत बताओ तुम इतना खाते हो, हम तो कम खाते। अरे तुम्हारा उदय अलग है, उसका उदय अलग। ज्यादा खाने की क्या मतलब, पचना है उसको, नहीं पचेगा तो अपने आप बीमार हो जाएगा, तो कम खाएगा। तुम क्या हैरान परेशान हो, माने बिल्कुल बार बार टोचते रहेंगे, ज्यादा खाते ज्यादा। अरे कभी नहीं टोचना किसी को, तो कभी नहीं। खाना पीना उठना, निद्रा एक उदय है। हाँ, बड़े प्रेम से भैया लिखा है, निद्रा की उदीरना दशनामणि में। और उन कारणों को दूर करो, समझने के बाद उन कारणों को दूर करो। देखो हमें नहीं कह निद्रा के कर देता हूं, तुम बहुत सोते हो, तुम नहीं सोते हो, वो कारण है उदीरना के, तो उधर समझो। लिखा है पढ़ने भावदीप का उदीरना पढ़ना समझो। अधिक भोजन करोगे, प्रमाद करोगे, निद्रा आएगी। आलसी रहोगे, काम नहीं करोगे, निद्रा आएगी। टिक के बैठोगे, निद्रा आ जाएगी। उपेक्षा से सुनोगे, निद्रा आ जाएगी। जैसे उपेक्षा से बैठ जाओ, हाँ चल रहे प्रवचन, पक्के में नींद आ जाएगी।
आ जाएगी। नींद 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 के कारण क्या है? कई लोग कहते हैं रात भर बिस्तर में नींद नहीं आती, प्रवचन में जनाने आ जाती है। क्या मतलब है कि नींद में रात में सोने के समय तुम्हें बहुत सारे पीढ़ीभूत विषय याद आते हैं, अलर्ट। बहुत सारे उपाधि विषय याद आते हैं, बहुत काम के। वो शाद में जाकर बात करो, देखते जाऊंगा नहीं, क्या क्या विषय खूब याद आते हैं और उनकी चिंता रहती तुम्हें, भैया क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। अब यहाँ आत्मा का तो भला करना ही नहीं हमें, तो आत्मा की तरफ से फिर अब यहाँ आत्मा की बात चलती तो अपन उपेक्षा सुनते, फट नींद आ जाती। उदीर्ण आगे गांडों को दूर उदीर्ण करो, पढ़ो, उपेक्षा दूर करो। इसमें तो बहुत कहने की इच्छा है, और जब भी पढ़ोगे हम क्या बता देते हैं सारा, और तो क्या करें। करना नहीं होगा, उदीर्ण बहुत काम की चीज है। ये केवल भोजन संबंधी नहीं है, निद्रा संबंधी नहीं है। जैसे समझ लो तुम्हें विकारी भावों से बचना है, तो उदीर्ण होती विकारी भावों की भी। फिर जिन भावों को तुम अच्छा समझते हो उनकी संगति करो। अच्छा, इधर से हटो। हाँ, जिन भावों को तुम अच्छा समझते हो उनकी संगति करो। तो उनसे तो लड़ मड़ के अलग हो गई। हम तो कभी हम इनके संग, हम तो अकेले में कल्याण कर लेंगे, अकेले में हो गई, होगा कल्याण। फिर खोटे लोगों की बातें कर लें, उन 10-25 लोगों गप्पे करने लगे, हो गई उदीर्ण। मर पच करके सत्संग करो, मर पच करके, मर पच करके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मर पच करके मतलब आत्मा तो मरता नहीं है, आत्मा तो मरता नहीं है, लेकिन मोह को, मान को, अहंकार को मार के। क्यों? सत्संग में बड़ी इंसल्ट होती है, सत्संग में दोस्तों की इंसल्ट होती है। क्या कह रहे, क्या होती है? सत्संग में दोस्तों की इंसल्ट होती है, और इंसल्ट होने पर ईगो हर्ट होता है। क्यों? खड़े खड़े पान खा रहे हो, खड़े खड़े पानी पी रहे हो, बैठ के नहीं खा रहे। अब 9 जने अच्छे होंगे तो एक को बेचारी 12 बजेगी, 9 अच्छे है तो एक खराब है तो उसकी 12 बजे। इंसल्ट तो होगी, पहले ही समझ लो। इज्जत, मोह की इज्जत रखने नहीं आए हो, मोह की इज्जत मिटा के आए हो, मोह की इज्जत लुटाने आए हो, मोह की इज्जत लुटाने आए हो। अब इसमें बड़ी तकलीफ होती, तो वहां पीछे पड़ गए। हमारी एक गलती हो तो तुम तो हर गलती पीछे पड़ गए। तुम्हारी तुम गलती नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब मैं फिर कह रहा हूँ, आप आत्मा को जानोगे नहीं तो बड़ी दुखी हो। सुन लो, सत्संग में भी बेजीब सुखी नहीं होते जो आत्मा को नहीं जानते। थोड़ा पूरा करो इस बात को, जो आत्मा को मोह से भिन्न नहीं जानते, जो आत्मा का हित नहीं चाहते और मोह का हित चाहते भी कभी सुखी नहीं होते। क्या कहे? आत्मा का हित नहीं चाहते और मोह का भला चाहते हैं। तो हमारे गुस्सा में मत बोलियो, तुम्हें नहीं गुस्मान कसाय, हमें ही है बस। ऐसा करके आप क्या करते हो? अपनी कसायों को रक्षा करते हो और अपनी आत्मा की मारते हो, आत्मा को मार डालते हो। अभी एक बच्ची का पत्र आया, मैंने ऐसे कह रही हम चाहे बर्तन मार लेंगे, चाहे कच्छ हो जाए, हमें सत्संग में पत्र आया है, हम चाहे बर्तन मार लेंगे, चाहे कच्छ, हमें चाहे जितनी इंसल्ट हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मुझे आत्मकल्याण करना है, ऐसा पत्र आया। अब जिन्हें नहीं मिलता ना, माँ बाप अनुकूल नहीं है, पर महाराष्ट्र की अनुकूलता नहीं है, चारों से घिरे हुए हैं। कैसी करके एक घड़ी मिलता है। हाँ, और इतने बढ़िया होमवर्क करके भेजा है, जो चल रहा है 4 अभाव वगैरह, इतना बढ़िया होमवर्क करके भेजा है, पूछो। बस जिन्हें नहीं मिलता ना उन्हें कीमत आती है, जिन्हें मिल जाता है। पंडित साहब कहते थे, पंडित जी कई बार ऐसे कहते, तुम रोज सुन रहे तो अजीर्ण होगा। पंडित जी ऐसा कहते, तुम रोज सुन रहे ना, तुम्हें अजीर्ण हो, तुम्हें ये नहीं लग रहा 4 लोग नए आगे तो उन्हें कैसे मिल जाए। अजीर्ण मत करो, बड़ी मुश्किल से मिला भाई। फिर कह रहे हैं आप चर्चा से काम नहीं होगा, सत्संग से काम नहीं होगा, मोह की इंसल्ट करने तैयार रहो, इंद्रियों की इंसल्ट करने तैयार रहो, और आत्मा को बचाओ, आत्मा की रक्षा करो। इसका नाम आत्मा की रुचि है। आत्मा की रुचि माने आत्मा सुनते से प्रसन्न हो जाए, दोस्तों की सुन के हाँ ये हमें भी है, मिटा जाए ये हमें भी है। राउंड राउंड नहीं करो उसमें, हमने तो ऐसे ही कह रही थी, हम तो ऐसे निकल गई थी, हम तो ऐसे वहां तक काय पहुंचा दी, हम अंदर ही अंदर सल्टा लेते, अंदर अंदर नहीं सल्टा, अंदर से सल्टा। बहुत साफ कह रहे भैया, बहुत सच कह रहे। अभी आत्मा को जानोगे जब समझ में आएंगे प्रवचन, हम क्या करें।
तो ये गति है ना, गति सारे नामकर्म, ये नामकर्म के भाव बताए इसलिए जाते हैं कि तुम्हारे भाव नहीं है। क्या बोला? नामकर्म के भाव बताए इसलिए जाते, कितनी सम्यक दृष्टि हो जाए लेकिन स्त्री होगी तो पुरुष में रमने का भाव आएगा, और पुरुष होते स्त्री में रमने का भाव आएगा। ये थोड़ी सती हो गई अब उसे भाव ही नहीं आया, ऐसा थोड़ी। नामकर्म के 6 हो गए, क्यों हो? स्त्री वेद के 6 हो गए। पढ़ा रहते तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले, हाँ, भय और जुगुप्सा कषाय भी बनती है बनती जब तक उनके बंद स्थान है। इसका मतलब सावधानी, भय का मतलब सावधानी होती है। ऐसा योग गुणस्थान प्रमाण सावधान रहते हैं, असावधान नहीं। हम तो सम्यक दृष्टि हो, क्या लिखा है? मोक्ष में, इसमें मोक्ष आ रहा अधिकार में। जो भी निरंतर प्रवर्तन ज्ञानी योगो वर्ज है, भाई एक दूसरी कलश वाले मोक्ष अधिकार में कलश मोक्ष। ये हम ज्ञानी हैं ऐसा कहकर मुंह फुलाया है जिन्होंने, उन्हें कहा है वे आज भी पाप हैं, पाप है, पाप है। नीचे नीचे क्यों गिरते हो? इसलिए नहीं कहता तुम ज्ञानी हो, नीचे नीचे क्यों गिरते हो? ऐसा क्या भैया, समझ आ रही बात? अभी ये प्रश्न आया है कि जब हम काम करते हैं तो हम तो काम में डूब जाते हैं, ये उपाधि करने की फुर्सत ही नहीं मिल पाती। हम क्या करे, आत्मा उपाधि बस होगा, गलती का पक्ष नहीं, बाकी लड़ाई झगड़ा हो सब है बस, दूसरे की हो सो है, अपनी हो सो है। अपनी तरफ से जाए तो क्षमा मांग ले और दूसरा मांगे क्षमा करती, निपट गई गाड़ी। एक लाइन में तो पूरे ही उपाधि हो गई। एक्चुअली क्या लगता है, ही उपाधि करने के लिए 24 घंटे निवृत्ति चाहिए, बैठे रहो आत्मा उपाधि है देव, ऐसा नहीं है। नरक में इतनी फुर्सत नहीं मिलती, वो तो करते रहते हैं। क्यों? नरक में 1 घंटे का इंटरवल मिलता है पर डे। भाई अब सम्यक दर्शन का इंटरवल जाओ कोई गति में इंटरवल थोड़ी मिलता है। चलो सम्यक दर्शन की रेस छुट्टी हुई, थोड़ी देर लिया, आराम से सोचो क्या करना है, जरूरत ही नहीं। ये तो पठन पाठ हम रोज प्रैक्टिकली बता रहे, अपने को भगवान देखना, सबको भगवान देखना, अकर्ता रहना, भाई इसमें ताकत लगा। फिर नहीं कर पाओ तो लिख के करो। अरे सब जनों से कह दो भैया हम अकर्ता नहीं लिख पाए, तुम दिखाना, तुम दिखाना, लिख के रख लो। जैसे भरत जी ने लिखा था, भरत इस वेब में आया, भरत सावधान तुम आत्मा हो, भूल मत जाना। हर द्वार पे द्वारपाल बोलता भरत तुम आत्मा हो, द्वारपाल है बोलते भरत सावधान तुम आत्मा हो, चक्रवर्ती नहीं हो, 6 खंड के भोग तुम्हारे भोग नहीं है, सावधान। तुम लिख लो, हाँ नहीं लगी सोचो जरा, एक अपने 3 लोग का नाथ आत्मा की इंसल्ट बुरी नहीं लग रही, और इसकी इंसल्ट बुरी लग रही। अपन भी कहो एक दूसरे टोको, भैया अकर्ता है जी। तुम कह रहे जैसे मान चलो किसी ने दुख व्यक्त कर भी दिया तो साथ वाले को ऐसे नहीं, हाँ तुम सही हो, बे भी खराब है, ये कहो बे सही है, अपने अपन दुखी है तो अपन वेद विज्ञान कर, अपन इतना उदय लेके नहीं आए, हम क्या करें? उतनी पवित्र लेके नहीं आए, ले पवित्र, हमें क्या दिक्कत? या तो स्वयं बुद्ध हो गया या बोधित बुद्ध बना। सिंपल सी बात है, बहुत अपने दोष है ना, पुण्य का उदय नहीं, और हम लोग उदय भुगत रहे जी नहीं, उदय नहीं लाए तो हर्ष से वेद विज्ञान का, अब भुगत रहे, भुगत जाएंगे और क्या करें? ये तो मूड होकर भवितव्य को मानना है, मूड होकर भवितव्य को नहीं मानो, प्रसन्नता से आत्मा को मानो। यदि भोजन करता है नहीं मिले मत मिलन पे हमें क्या जरूरत? सोचो आदिनाथ भगवान का, तुम्हें कहा है? देखो लड़ाई लड़नी हो तो 10 तरह की चटनी बनी हो, 11वीं कहानी बनी। लड़ नहीं होता, क्या करें? एक चटनी बनी, एक चटनी तो हमने कही जरा काली मिर्ची और डाल दो, नहीं डाली। देखो हमारी कोई सर, हमने कही 4 काली मिर्ची डाल, नहीं डाली। ना तो पेट को दिक्कत, ना शरीर को दिक्कत, ना काली मिर्ची को दिक्कत, ना चटनी को दिक्कत। जिस आत्मा ने खाया नहीं उसे बहुत दिक्कत है। पहचानो अपने शत्रु को, भैया तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा शत्रु है, बाहर कोई शत्रु नहीं है। बताओ रत्नगढ़ साहब का 4 में सबसे बड़ा शत्रु कौन है?
ना मिथ्यात् समं संगस्य। बता है कि नहीं? तो अब वो शत्रु तो अपने अंदर बैठा है, उल्टा उल्टा देखने से खराब दिख रहा है, सामने वाला आत्मा नहीं दिख रहा, अपना भी आत्मा आत्मा नहीं दिख रहा। इस शत्रु को शत्रु नहीं मानते। सही कहा। जो हमारे हमारे उदय के अनुसार नहीं परिणम रहे वही शत्रु है। इससे बड़ा मिथ्यात्व क्या होगा? तो डरो मत, इससे डरो। कुछ क्या समझिए क्या कह रही है? डर के कारण है अज्ञान। तो गति नाम से भेद विज्ञान करो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री। कभी मत सोचो हमारे भाव है, ये हमारे भाव नहीं। ऐसे सब जगह लगा लेना। हाँ देखो अभी लोग नहीं समझेंगे, मैं फिर भी कह रहा हूं। जैसे सिंह है, सिंह, अब उसकी गति और जाति जिस तरह की है, इंद्रियों की जाति जिस तरह की, वो मांसाहारी है। वो मांसाहार करता है तो भी पाप नहीं करता। अब उल्टा मत लेने देखो, हम तुमसे नहीं कह रहे, तुम्हारी प्रकृति शाकाहारी है, मनुष्य की, पशु की मांसाहारी, तो मांस खाता है तो उसे क्रूर नहीं हो जाता, पापी नहीं हो जाता, वो उसका नैसर्गिक भोजन है। जैसे काम वासना के परिणाम आने पर जैसा होता है वैसा होता है, इससे वो पापी नहीं हो जाता। सही कहा। तो उस गति का परिणाम है ना वो। अब हम मनुष्यों को सिखाने के लिए कहते थे घोड़ा शेर ने भी घास खाई, ठीक है तुम खिला दो, तुम्हारी कहानी कोई पढ़ में तो आती है तो शेर और करते हैं भाई, तुम्हें शिक्षा देना। देखो उसमें लिखा है पढ़ना। जैसे सियार ने पानी नहीं पिया, तो सियार की कहानी माध्यम से तुम्हें सिखाना है। देखो उसने रात को पानी तक नहीं पिया, तुम रात को रोटी खाते हो। अब सियार ने क्या किया होगा नहीं किया होगा उनकी बेजान, नहीं तुम पानी मत पियो। लिखा है सब। हमें तो प्रयोजन साधना है। क्या होता है, बच्चों को कहानियां अच्छी लगती है। पराग और चंपक क्यों लिखी जाती है? छोटी छोटी कहानी, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान है वो, पंचशील की कहानी है, पंचतंत्र की कहानी है। पद्म पुराण की कहानियों ने कितने लोगों का जीवन संवारा। हाँ, एक कहानी तुम्हारे लिए कुछ भी लगे, लेकिन इस कहानी ने लाखों लोगों के पंडित जी को जन्म रात्रि भोजन छुड़ा दिया। पंडित जी जैन हो गए इस कहानी को पढ़ करके, अरे यार रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, सही, और वहां से जैन हो गए। मेरा बताओ, हम मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन तुम ऐसा मत सोचो वो ऐसे भाव कर रहा है, वो ऐसे भाव कर रहा है। आपको क्या लगता है बेचना खराब होती है? अब उल्टा अर्थ नहीं लगता, जिस पर जो गुजरती है ना उसे बुरा लगता है। एक भी बेच से प्रसन्न नहीं होती, रोती हैं, दुखी होती हैं, परवश हैं। कैसे कैसे पाप उदय में तस्करी हुई है, कैसे कैसे पाप उदय में बच्चों के खाते जिंदा रहती हैं, कैसे अपने आयु कर्म का प्रबल बेड़ी कैसे जीती हैं। एक एक करना पड़ो। उनके बाद में उनके कर्तव्य कथम आते तुमने कह दिया बेचा, अरे बेचा, और ऐसे परिणामों से वो जैसे नार की पुण्य मानता है, ऐसे बेचा पुण्य मान देती। अब जो लोगों को अभी लड़ाई हो जाएगी भयंकर, सुमत कह रहे बेस्याओं को पुण्य मान हो, तो सब बेस्या बन जा। हमने कब की बेस्या बन जा। जिन पे हो जाती है उनसे पूछा, सत्यमेव जयते में बेस्याओं का 1 घंटे का पूरा एपिसोड है। सारी बेस्याएं रो रही है, दुखी है, कितनी मुश्किल से ऐसे तड़पती है नरक जैसी। कहाँ इज्जत की जिंदगी, कहाँ देखने वाले, कौन आदर्श प्रतिष्ठा से देखता है, सब गंदी नजरों से देखते हैं सड़कों पर। उनकी एक एक सेकंड की आत्मा गलती है। भयंकर रो रो के बताई उन्होंने अपनी बातें कि हम अपने बच्चों के क्या जीवन बनाना चाहते। मेरा मतलब है कि एक कर्म का उदय है तो उसमें आसक्ति नहीं हो तो पुण्य हो जाता है, अच्छा नहीं मानते तो पुण्य हो जाता है। अब मैं नहीं कहूँ वेश्यावृत्ति अच्छी चीज है, अब झट उल्टा कर लेंगे लोग इसका। हमारा मतलब गति जाति लिंग ये जो होते हैं इनके परिणाम हैं, इनके परिणाम को अपने परिणाम नहीं मानना। कितना साफ साफ लिखा है, लेकिन उच्छृंखल नहीं होना। हम साफ कह रहे सील की 9 8 पालो। परिणामों से डरो मत कि हमें ऐसे परिणाम आ रहे हैं, खराब है खराब है खराब है। न लड़की खराब है न लड़का खराब है, और भाव प्रचुर आते हैं खूब। उसमें लिखा है ये वीर आदि का प्रेरिया परिणाम है, इनको अपना परिणाम मानना यह वेद नाम का परिग्रह है। अच्छा परिग्रह है उसमें 16 कारण भाव में।
16 कारण भावना का प्रकृति रत्न साहब का चाल। इस देह के परिणाम को अपना परिणाम मानना परिग्रह। कितना साफ साफ लिखा है ना, घबराओ भी नहीं और स्वच्छंद भी मत, बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो किसी लड़के से बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और कॉन्फ्रेंस में मत रहो, लुटोगे। न चैटिंग, न डेटिंग, न बात, न चीत। हमारे लेख है बिल्कुल ग्रस्त जीवन वाले में। सगाई तो छोड़ो, शादी के पहले तक लड़का लड़की को बात नहीं करना चाहिए। वे अपना पुण्य छीन करते हैं, उदीर्णा होती है, संक्रमण होते हैं, पुण्य का अपकर्षण होता है, दाम्पत्य जीवन का अपकर्षण होता है। सब सिद्ध किया उस ने गृहस्थ जीवन वाले ने, खूब सिद्ध किया बिल्कुल। फिर रो रहे हैं बैठ के, इसीलिए उनकी तलाक हो रही है, सबके परेशान होते फिर रहे। कितनी सगाइयां शादियां छूट गई फोनों पर चैटिंग डेटिंग के चक्कर में। सगाई होने के बाद टूट गई हजारों। माता पिता की मर्यादा में रहो, सील की 9 वार्ड की मर्यादा में रहो। एक तरफ हम ये बता रहे हैं, एक तरफ चढ़ना नहीं बता रहे हैं। हमारी तो बिल्कुल प्रतिज्ञा है, हम बहनों को नहीं पढ़ाएंगे, रहे ना रहे, इंडिविजुअल क्लास कभी नहीं लेना। हम तो इसलिए कोई बात आती है समूह में पढ़ाते, पूरे देश के लिए है वो काम की, पूरे समाज के काम की है, हम सबको पढ़ा देते, इनडायरेक्टली सबको पढ़ा देते। पढ़ लो तुम्हारी बात, नहीं पढ़ो। एक दिन नहीं पढ़ाएंगे कि कभी एक मीटिंग भी ले लें हम, एक मीटिंग भी नहीं लेंगे, एक मीटिंग। समझ आ रही भैया? इसका मतलब अपनी समस्याएं सॉल्व करना सीखो जिनवाणी के आईने में। तो ये हो गई ऐसी संघात, संघनन, ये सब नामकरण की प्रकृति है। संघात और संघनन फिर समझ लो, सम्यक दृष्टि के ही उत्तम होती है, मिथ्या दृष्टि के उत्तम नहीं होती। सम्यक दृष्टि के ही उत्तम संघनन संस्थान होते हैं। अब हम इसको दृष्टांत देके समझाएं, दृष्टांत देंगे, ध्यान से सुनना थोड़ी। मन बल, वचन बल, काय बल, जब तक ये उत्तम नहीं होते संघनन अच्छे नहीं होते। एक भाषा है कर्कश भाषा और क्रसकरी, मध्य कृषा, हड्डी कंपित हो जाए, बल कमजोर हो जाए, ऐसी भाषा है असत्य के भेद। ठीक है, आपने भी अनुभव किया होगा, जब ऐसी भाषा सुनते हैं तो हड्डी ऐसे कांपने लगती है, दमदार आदमी को पसीना छूट जाता है, हाथ पैर ऐसे ऐसे होने लगती है। ये क्या है? एक बार बताओ, हम गलत नहीं है, बोले थे आप नहीं, ऐसे बैठे चौड़े, ये ताकत कहां से आई? आपने अपराध किया हो, अपराध तो झट ऐसे धीरे से आवाज आएगी, हमने नहीं करो, हमें नहीं पता, भगवान का ऐसे क्यों बोलते हो? जब तुमने नहीं किया और तुम्हारी गलती नहीं है तो इतनी कमजोर भाषा क्यों हुई तुम्हारी? वचन बल कमजोर क्यों हुआ? यदि वचन बल कमजोर है तो असत्य भेद नहीं बनेगी, संघात और संघनन संस्थान कमजोर हो जाएंगे। आप ऐसी महिलाओं को या पुरुषों को देखो जो भयाक्रांत हैं, दुखी हैं, क्षुभित हैं, 24 घंटे उनके जोड़ कमजोर हो गए, जोड़ों में दर्द हो गए, आजकल जोड़ों में मसल्स की पीड़ा, इस संघात और संघनन नहीं था। समझ में आई? अपराध करने वाला थर थर कांपता है, बोलने की ताकत खत्म हो जाती है, देखने की शक्ति खत्म, अब क्या करें, अब क्या करें, घबरा जाता है। ये क्या है? इसका मतलब सम्यक दृष्टि और सम्यक परिणाम दर्शन ज्ञान चाहिए के परिणाम ही संघनन का कारण, बल बढ़ता चला जाता है, संज्ञान मजबूत होता है। खूब प्रयोग कर लो, बहुत प्रयोग मिल जाएंगे तुम्हें, नेचुरोपैथी में भी, एलोपैथी में भी। एक शब्द कहते हैं, पूरे एलोपैथी में भी कहते हैं, सब में कहते हैं, भैया दवाइयों से इलाज नहीं होगा, विल पावर स्ट्रॉन्ग करो, विल पावर बढ़ाओ, इच्छा शक्ति बढ़ाओ। अब इच्छा शक्ति कहां से बढ़े? बोला श्रेणिक चरित्र में कहानी आती है, इस शेर को बकरी को खूब खिलाओ पिलाओ, न वजन घटे न बढ़े,
अब ये संगात तो संगन की कहानी है। अब क्या करते हैं, उसको खूब खिलाते पिलाते, बढ़िया मालिश करते, नहलाते धुलाते खूब, शेर के सामने बांध देते। पूरा गले गिर जाता। और जितना खाता पीता, ऐसे महिलाएं बेचारी कितना भी खा पी ले, लेकिन पति से डरती होंगी तो उनके कमजोर होती जाएंगी, कमजोर होती है। सास से डर लगता कमजोर होती जाएगी, जोड़ जोड़ ऐसे कमजोर हो जाएंगी। मैं कितनी महिलाओं को आती जाती बताती हैं दर्द है तकलीफ में, हम क्या करता हूँ, इलाज नहीं कुछ। पूरा मनुष्य बहुत तुम्हारा स्त्रियों से को डरते डरते निकला हो, भय से पीड़ित से निकला। बहुओं का आतंक हो, सास का आतंक हो, पति का आतंक, बच्चों का आतंक हो। वो बच्चा जिसने करोड़ों रुपए मिटा दिए पिताजी के, 40 लाख का सोना मिटा दिया, उनकी माँ की तबीयत देखो, पिताजी की तबीयत देखो, कैसे बड़ी छोटी उम्र में कैसी हालत हो गई। देखो एक एक गल गल के गल गल के गल गल के मन बल खत्म हो गया। भैया अब क्या करें, बोल नहीं पाते, करोड़ों रुपए हैं और घर में बोल नहीं पाते, क्या करें भाई, क्या खून को घूट पी के रह जा। सुनो, जब तुम में जवान में दम थी तो तुमने कितना दुरुपयोग किया था। अब आवाज नहीं बोल पा रही। कभी किसी की बुराइयां मत करो, फिर कह रहे मत करो, बोलने की शक्ति खत्म हो जाएगी। सही है पंडित साहब। कोई सुनत नहीं है हमारी, कोई सुनत नहीं है। ऐसा बोलो सब सुने, ऐसे बोलो सब सुने, दिव्य ध्वनि खेले तुम्हारी। अच्छा बोलो, ईश्वर का यूज करो। हम ठीक बात करें, खराब भाषा लिख के हमें तो अच्छी भाषा सिखा देंगे। हमें तो बहुत इच्छा है हिंदी का क्लास ले लें, भाषा का प्रयोग सीखिए। हाँ सर, हमने कॉलेज में भैया देखो बहुत घटनाएं देखी, बहुत घटनाएं। हमारे प्रोफेसर अकड़ के लेते थे, अरे कल जाना तू घर से ले लेना पेपर IMP, एक काम करना वहां से ऐसा कर देना, ऐसी भाषा बोलते थे। यहाँ से प्रोफेसर पिटे लड़कों से बकता नहीं पर, हमने उन्हें देख के शिक्षा ले ली। हम नहीं बोलते थे ऐसे, और उस वाणी की वजह से हम कभी नहीं परेशान हुए। वाणी अच्छी बोलो, हम तो नौकरों से भी अच्छी बोलो, गरीबों से भी अच्छी बोलो। पूरा जब हम नौकरों गरीबों से अच्छी बोल सकते हो, जो भाभी भगवान है उनसे तो अच्छी बोलो। साधारण भगवान को देख के खुश हो जाओ, साधारण देख के फिर जी खराब है, बाकी सब अच्छे। देखो आपकी परीक्षा है, फिर क्या है, जो दुखी है उसे सॉल्व करना है। सामने वाले को सुधारने की कोशिश करोगे पागल हो जाओगे यार। हमने समाधि मन के प्रवचन में 25 साल पहले किए, 20-22 साल पहले समाधि मन के प्रवचन, उसमें कहा है, बहुत प्रैक्टिकल दिख रहा है, जिस बहू के पास सास ससुर रहते हैं ना उसकी बुराई करेगी। और जो अमेरिका में रह रही है, बंबई में रह रही, जो कभी नहीं आती, पानी नहीं पिलाती, दवाई नहीं, कुछ नहीं करती, वो दूर बैठी रहती है, बस इतना जरूर करती है, फोन लगाती है, मम्मी आई मिस यू, इतना घर जाती है, हर 3-4 दिन में फोन आ जाता है। फोन पूछे मम्मी आपकी तबीयत कैसी है, और हर फोन आया, वो फोन करके टरका देती। और जी बेचारी रोज पूरी लैट्रिन से बाथरूम से रस निकाल के दे रही, दवाई दे रही, थक भी जाती बेचारी, कभी दे पाती कभी नहीं दे पाती पानी। स्वयं के पाप का उदय है, तो उस पे ऐसी आग लगाती है, सबको सुना देते फोन पे, हमें मार रही है, पेर रही है, जिंदा मार रही है। और कोई मेहमान देखने आ गई, अब इनसे पूछो कल से कह रहा है, अभी तक नहीं। अभी कितनी बड़ी ढोर है, अपनी निर्यापक को अपनी यादों समझ आ रहा है। अब ये ऐसी ढोरपना करते हैं लोग मिथ्यात्व के उदय में। जिसे जो पानी देगा उससे तो बेर खाए। अब जी बात मैंने उस समय उनके नहीं गई, हमने इसमें भी गई, भाई तुम हमारे निकट रहोगे तो तुम्हारे हमारे में राग देश होगा, अरे उसे जीतने की कोशिश कर, भेद विज्ञान करो। तुम अपने दोस्त मिटाओ, हम अपने दोस्त मिटाएं, तो रास्ता निकल आएंगे। तुम हमें मिटाओ, हम तुम्हें मिटाएं। कौन समाधि कराए, कौन समाधि कराए, ये तो बता रहे। हम तो सच्ची कह रहे, सच्ची मच्छी नहीं कहो, हित की बात कहो, अच्छी बात कहो। इंद्रिय ज्ञान झूठा है, पहले समझ लो, इंद्रिय ज्ञान झूठा है, सत्य होने पर भी झूठा है। ऐसे कभी सच्ची मत बोलो, ऐसे सच मत बोलो जो तुमने केवल कानों सुना हो। पर एक बात समझो, आप ज्यादा पढ़े लिखे समझदार नहीं हो तो इतना जरूर समझ लो कि किसी भी शंका मत कर। अपना अल्प ज्ञान, अरे बड़े बड़े ज्ञानी तो धोखा खा जाते, अपन तो अल्प ज्ञानी मान के लघु बनो, किसी की बुराई में मत पड़ो।
वे अपने निपटेंगे, वे अपने निपटेंगे। दो जने लड़ रहे, कई बार ऐसा हो जाता है, दो जने लड़ रहे थे, वो बचावे को बाएं गोली लग गई, तुम काहे फंस गए बीच में। में नहीं लिखी, शंका करके बर्बाद होने से अच्छा है विश्वास करके लुट जाना। हाँ, पढ़ो श्रीपद शंका करके बर्बाद होने से अच्छा है विश्वास करके लुट जाना। जाओ समझ में आ रही बात? चलो प्रभु, तो ये गति संघनन इनके कारण समझ लो। प्रसन्नता संघनन का कारण है, और सम्यक प्रसन्नता सम्यक दृष्टि को होती है, और सम्यक प्रसन्नता सम्यक दृष्टि को इसलिए होती है वो वेद विज्ञानी है। अरे हमारा नुकसान हुआ क्या हम रोए, हमें किसी ने कहा कहाँ जो हम परेशान हुए? अच्छा, हमें कोई परेशान नहीं कर सकता तो इन्हें भी नहीं कर सकता, उनका ज्ञान दूर कर दो बस। देखो हमें भी कभी लगता था कि ब्रह्मचर्य बहुत कठिन है, हमें भी बहुत लगता था त्याग का जीवन बहुत कठिन है, अनुव्रत का जीवन बहुत, हमें लगता था। लेकिन जैसे जैसे मोटिवेट होते गए वो करते गए दूसरों को, स्व पर दूसरों को आगे बढ़ाते गए, हम आगे बढ़ते चले गए। मैंने मेरा एक मित्र था, वो प्रवचनकार था, मैं तो प्रवचनकार नहीं था उस समय, वो प्रवचनकार था, मैं प्रवचनकार नहीं। तो हम लोगों को पत्र व्यवहार होता था, बहुत दूर रहते थे, बहुत दूर, तो पत्र व्यवहार होता था। तो उस पत्र व्यवहार में अपने मन की लिख देते थे कि हम अभी छुट्टी में, वो क्या कहलाता है, पाठशाला के बच्चों के साथ पिक्चर देखने गए। तो मुझे बहुत ठीक, मैं तुम पाठशाला में पढ़ाती हो, बच्चों के साथ पिक्चर देखने गए, तो बच्चा क्या सीखेगी? इस पर मेरी पत्र श्रृंखला चालू हुई। पत्र श्रृंखला ये तो बहुत गलत है, नहीं देखना चाहिए, ऐसा बहुत लंबा चौड़ा। अब उनकी तो पिक्चर नहीं छूटी अभी तक भी, उनकी बेजाने लगी, हमारी पिक्चर तब से छूट गई। उनको समझाने के चक्कर में मेरी पिक्चर उसी दिन से छूट गई। 82 की घटना है, 82 की, जब हम 18 साल की मुश्किल से होंगे, 19-20 साल की। तो मैंने ये देखा, जब दूसरों को बचाने की कोशिश करते तो हम बच जाते, नहीं बचेगी, बचे उनकी बेजाने। इसलिए सबको मिथ्यात्व से बचाने की कोशिश करो तो मैं सम्यक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मार्ग भगवान से आता है। जी मैं बताऊं, इन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, इन्हें गुस्सा करना चाहिए, तुम्हारा उदय का अज्ञान है, उनका भी भाव उदय है, बेचारे उदय स्थान है, क्या करो? तुम भी निर्दोष, वे भी निर्दोष, दे दो, सम्यक हो जाएगा। बड़ा सरल है। मैं फिर क्या, संगात और संग इसलिए कमजोर हो रहे हैं, हम अवसर तो खाते हैं, तो करत क्या हो कि टूट फूट, कितनी महिलाएं ऐसी हैं, इधर की उधर करके अब पछताई, वे उनसे ना कह दे, वे उनसे ना कह दे, अब उन्हें कह दे, अपन तो कह देंगे हमने तो ऐसी कही थी, उन्होंने ऐसी निकलवा ली थी, अब कितनी को पड़ेगी। अब इसमें मनोबल कमजोर होता है, मनोबल कमजोर होने से संघात कम होते हैं, संगठन कमजोर होता है, पाचन शक्ति कमजोर होती है। मुझे तो आज सब लोगों से कहना भैया प्रतिज्ञा करो, हाथ उठाएगा, किसी भी कीमत पर 10 बजे के बाद फोन नहीं चलेगा, 1 घंटा फोन, आधा घंटा फोन, 10 घंटे, ऐसा नहीं, 9:30 बजे सोने की कोशिश करो, बिल्कुल सही। 9 के बाद फोन नहीं चलाओ, मैं कोई जरूरत ही है, शॉर्ट में बात करो, आधा कौन घंटा बात नहीं करो, बिल्कुल सही। बिल्कुल अभी आप कह रहे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर प्रार्थना में अपना पाप बनता है, प्रार्थना के नाम पे उल्लास नहीं होता, फिर आ गए जेल के कैदियों जैसे, चलो भैया नहीं आएंगे तो लोगों को कछु लगेगा, आ गए फिर गाला, फिर चले गए, फिर इधर से पाचन कमजोर होगा। संगात संगठन कह रहे हूँ, वहां का प्रमाद इधर समय कमजोर कर देता है, संगात कमजोर हो जाता है, संगठन कमजोर हो जाते हैं, संस्थान कमजोर हो जाते हैं, हड्डियों के जोड़ कमजोर हो जाते हैं, लीवर कमजोर हो जाता है, पाचन कमजोर हो जाता है, फिर बीमार होती है बस, फिर एसिड बढ़ता है, फिर फोड़ा फुंसी निकलती है, ब्रेन की कमजोरियां होती हैं, और फिर बढ़ता बढ़ता कैंसर हो जाता है। बिल्कुल आप प्रतिज्ञा कर लो, कोई काम भी हो तो 9:30 बजे फ्री हो जाओ, फिर भी कोई काम होती, 1-2 मिनट में बात करो, घंटा आधा घंटा मीटिंग मत करो, समझाते रहो 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट ऐसे नहीं करो। हम तो बहुत जल्दी फोन बंद ही करा देंगे भैया, बहुत जल्दी, जरा इन सब काम निपट जाए, ये सब जैसे फुर्सत, एक को फोन नहीं चाहिए, क्या करना है, चौथे काल में रहो, चौथे काल में रहो। हम मुझे तो फोन बहुत बढ़िया, धन्य होगी भाई। कमजोर होती है, सही है, होता है। हमें फिर कह रही, आप इस गांव में जाकर देखो, इस पूरे गांव में चलो हमारे साथ हम दिखाते, 100 साल की महिला भी
100 साल से ऊपर की हो गई वो, अभी भी और ऐसे चलती है सीधी, और बिना चश्मा के चलती है, और झुक के नहीं चलती, और कम से कम 25-30 किलो वजन लाद के चलती 8 किलोमीटर। जॉगर से हाँ, आना और जाना। और आज की तारीख में भी मैं नहीं पचा सकता जितना वो पचा लेती है। वो बैठ के वहां बैठी रहती है, तुम 10 कचौरी खिला दो, 10 कचौरी खा के पचा जाएगी। मिलवा देंगे सबको 10। और ऐसी बिल्कुल एक दिन भी मैंने उसे बुखार में नहीं देखा, बीमारी में नहीं देखा, आंखों में चश्मा नहीं देखा, मस्त चल रही है अभी भी, अभी भी। बारिश में भी टाइम हाँ, बारिश में भी टाइम से आ जाती, ठंड में भी टाइम से आ जाती है। अभी 4 बजे लौटेगी इधर, बिल्कुल टाइम सेट है उसका, बिल्कुल 12 मास ही रहती है, 12 मास ऐसे स्वस्थ रही। मतलब एक आप पूरे गांव में जाके देखो, किसी को चश्मा मिल जाए, किसी के बाल गिरने के दिख जाए आपको, मतलब दांत देखो पूरे सबके, उसके दांत हैं दांत हैं। मतलब जिस चीज को तुम तरस रहे ना, आंत है कमजोर, दांत कमजोर, दाढ़ कमजोर, वैसे कुछ भी नहीं। तो एक काम करो, सभी लोग समझो, जब तक हाथ पैर चलते हो परिश्रम करते रहो। हम उन बच्चों को हमेशा कहते हैं, माँ बाप को ऐसी सेवा मत करो कि बिस्तर पे बैठे रहे, नहीं, हिलत रहे, डुलत रहे, काम करते रहे, कुछ ताकत नहीं, पोछा लगाए, भले लगो लगाए में पोछा लगा लगे लगाए में, कभी नहीं तो लकड़ी काटते रहो, एक कुल्हाड़ी दे दो, छोटी लकड़ी काटते रहो, कभी करो, कुछ करो। सो नहीं, सोना मौत है, चाहे वृद्धावस्था क्यों ना हो। वृद्धावस्था में बड़ी आफत है, नींद बचती है 2-4 घंटे की, और दिन में सो लेते खा पी के, सो रात को आती नहीं, फिर रात को संकलित होता है। भेद विज्ञान तो होता नहीं, फिर भी पुरानी फ्लैशबैक याद आती, पत्नी बच्चा, तो हमारे भी दिन थे, कहाँ गए हमारे भी यार, सब निपट गए, फालतू की बातें याद कर। दिन में बिल्कुल मशरूफ, वृद्ध लोग रात को 4 घंटा सो के माला फेरना शुरू कर दो, भक्ति करना शुरू कर दो, जो कर सकते हो करो, कुछ भी करो, हमें नहीं मालूम, खटपट करो, वाले प्रमाद नहीं करो। सभी लोगों को बता रही हूँ, संगन संगात, और इनके अब चर्चा तो टाइम हो गया अभी है बहुत, एक अंतिम बात अभी कह दे रही, सारे में समझ लें। संगात संगनन से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष गामियों के अच्छे संगात और संगनन होती, अच्छे संगनन से सातवीं नरक भी चली जाती है कौन सा संगनन होता है नरक जाने वाला? 7वां नरक, 7वां नरक चली जाती बढ़िया संगनन से। इसलिए कभी भावना मत भाव, अब संगनन कमजोर है, कहाँ धर्म करें, अरे तुम धर्म करो, संगनन अच्छा हो जाए। अब हमारे संस्थान कमजोर है, हमारे संगात कमजोर है, उपवास नहीं कर पाते, तो जो कर पाते हो वो उल्लास से करो, जो कर सकती हो उल्लास से करो। ताकत हो तो धर्म करे नहीं, धर्म करो तो ताकत हो। धर्म माने भेद विज्ञान, धर्म माने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, धर्म माने आत्मा की स्थिरता। नास्ती में कहो तो संकलित नहीं करो, कभी चक्कर मत करो, फिर कह रहे संकलित मत करो, सही। इस पर काम करो, इधर की बुराई उधर करने से कोई फायदा आज तक तो हुआ नहीं, संकलित ही बढ़ा। यदि होनहार नहीं है तो तुम्हारे रोने से भी क्या होगा, कहने से भी क्या होगा, करने से क्या होगा। हम तो खुश रहते, सब लोग मेरे से परेशान हैं, ये बोले कुआ में लाल पट्टी लग जाएंगे, हो जी कहले सफेद लग जाओ फिर क्या ऐसी लगी, बहुत बहुत हम हंसते रहे, हमें लगेगी वही जो लगने, अरे बस का बाकी तक है, हम आपस में क्यों लड़े भिड़े। हमारे घर में होता तो हम ऐसे लगवा देते अपने घर में, अरे तुम्हारे घर नहीं है, वस्तु का परिणमन है, नहीं होना तो नहीं होना, होना तो हो। अब ऐसे नल जो मंदिर तो भगवान ही जाने, किसी को पता नहीं था इतना बड़ा मंदिर, एक कोई पता नहीं था। हमारे नक्शा में बहुत छोटा सा मंदिर था, जितना बड़ा भी यहाँ तो हमने ये सोचा था कच्ची मिट्टी का चबूतरा बना लेंगे और बांस से बागड़ बना लेंगे 4 तरफ, और यहाँ स्वाद देंगे, बस हमने तो ये सोची थी। लेकिन भवितव्य तो भवितव्य ही है।
3 फीट मैंने जिस व्यक्ति ने मंदिर बनाने का कहा था कि हम बनवा देंगे, उन्होंने तो 1/4 खर्चा की सोची थी, 4 गुना खर्च हो गया उनका। नहीं फिर भी उन्होंने कुछ नहीं खर्चा, मतलब अब क्या करे, कौन जीवन के प्रेरित कौन करे कौन मिटाए। मेरा मतलब एक एक परमाणु से अब अपन जब दुखी हो रहे हैं, हमारे के वैसे तुमने कांच इधर काय लगा दो, उसे काय हटा दो, ये काय लगा दो, अरे नहीं, अपन तो मर जाएंगे, वो लगो रहेगा। हाँ, हमारी ये की प्रतिज्ञा है, संकलित नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमें तो हंसते देखो, मंदिर गिर पड़े तो भी हंसेंगे, हम क्या करें तो। हमारा मतलब मंदिर गिरने की मतलब कुछ कीजिए, कुछ हो जाए, हम क्या दुखी हो। विचार करना बहुत सम्यक प्रकार से। तो कभी भावना मत भाव कि अच्छे संगात और संगन होंगे पुण्य करने से तो हम मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तुम तो धर्म करो, जितनी शक्ति उतना धर्म करो, थोड़ी शक्ति थोड़ा करो, दान इतना सा दो, उल्लास से दो, पूजा कर सकते हो उल्लास से करो, अनुत्साह से नहीं करो। ऐसे सब जगह लगा लीजिए, वेद विज्ञान उत्साह से करो, अनुत्साह से मत करो, सब जगह लगा लेना अच्छे से। तो इससे संगात संगन और इनका सब फायदा होगा आपको, फायदा तुमको नहीं होगा, लेकिन लोक व्यवहार में कहेंगे तो अच्छा होगा। लोक व्यवहार आत्मा का तो क्या भला हो इससे। अभी दृष्टांत नहीं दिए हमने बहुत सारे, यदि योग होगा तो दृष्टांत देके समझाएंगे ये बात। वैसे तो अभी इशारा कर दिया, यदि आपका मन बल कमजोर है तो संगात संगन संस्थान सब खराब है। और मन सही होने का एक ही उपाय है, सम्यक ज्ञान, वेद विज्ञान और न्याय नीति। यदि आप न्याय नीति पे हो तो सारा विश्व इधर से उधर हो जाए, आप कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। देखो क्या कहते हैं दृष्टांत, चंद्रशेखर आजाद वगैरह इनको फांसी लगी, मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते, उन्हें मालूम है कल सुबह 5 बजे फांसी लगनी, और रात को आराम से सोए, योगा किया, ध्यान किया, स्नान किया, बिल्कुल पाठ किया भगवान के गीता वगैरह जो करना था, बिल्कुल सब रेडी। चल चल, कितनी हिम्मत की बात है, चूम लिया उसको, चल, कितना मनोबल हुआ। एक जर्मनी की लेडीज को फांसी पर मृत्यु की सजा हुई, तो उसने कहा नहीं आंख में पट्टी मत बांधो, मैं अपनी मृत्यु को देखना चाहती, अपनी मृत्यु को देखना चाहती, आंखों पट्टी मत बांधो। उसके हाथ बांधने लगे, नहीं मेरे हाथ मत बांधो, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं मृत्यु को देख रही। रात भर अच्छे से सोई हूँ, रात भर बाकायदा नहा धो के आई, मेकअप किया, सब कुछ किया, मैं जो जिसकी पद्धति थी वैसे ही आई, गोली मार दी, थोड़ा मर्जी। मेरा मतलब बिल्कुल सरल है, जो जिंदगी भर मृत्यु से डरते हैं उनके संगात संबंध कमजोर होते हैं। अरे मैं आत्मा हूं, अजर अमर। आत्मा किसे कहते हैं, जो मौत की मौत लाए उसका नाम आत्मा है। अरे अच्छी सोचो, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, ठीक है, बड़ा अजब जाप है, मर न जाए, मर न जाए, मर न जाए, अमर चतुर हो रहा है, मन न जाए, है दे जाए शान से जाए, ये समाधि बस जी। मृत्यु का नाम समाधि है, बिल्कुल सरल मार्ग है, बिल्कुल सरल मार्ग। क्या करें अब जिन्हें अपना संगार संगमन और ये सब कमजोर नहीं करने हो, बस ओम नमः शिवाय। एक पार्ट लगे, एक भक्ति प्रश्न का उत्तर पर बता दिया, ये उपाधि ही चल रहा है, आपको रोज प्रैक्टिकली बताया जा रहा है हाँ ये उपाधि कैसे करना। पेज नंबर 153, 153, भक्ति नंबर 202।
जन भक्ति सिंधु। आज का दिवस है मंगलकारी, आज का दिवस है मंगलकारी, आज का दिवस है आनंदकारी, आज का दिवस है आनंदकारी। महाभाग्य से हमने पाई, भाग्य से हमने पाई, वाणी हितकारी, वाणी हितकारी। का दिवस है मंगलकारी, आज का दिवस है मंगलकारी। कला प्रकाशी, स्वानुभूति की कला प्रकाशी, राग परिणति सारी, गीत राग परिणति सारी। आज का दिवस है मंगलकारी, आज का दिवस है मंगलकारी। जग माने शरण, गीत जग इंद्रिय भोग महादुखकारी, इंद्रिय भोग महादुखकारी। ऐसा हो पुरुषार्थ हमारा, ऐसा हो पुरुषार्थ हमारा। सहज महाव्रतधारी, ओम सहज महाव्रतधारी। आज का दिवस है मंगलकारी, सब संकल्प विकल्प नसावे, सब संकल्प विकल्प नसावे। ज्ञान दशा होवे सुखकारी, ज्ञान दशा होवे सुखकारी। परम सत्य परम सत्य पावे लोकोत्तम, सफल भावना होय हमारी। आज का दिवस है